राम राम। इस जीवन में, इस संसार में जो व्यक्ति भगवान को जिस रूप में पाना चाहता है, कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, भगवान उसी रूप में उसका साथ देते हैं। आपकी जैसी भावना होगी, प्रभु उसी रूप में आपके सामने आ जाएंगे। बरसाने में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। बहुत बड़ा मकान था, बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत ही कारोबार था। उनके 3 पुत्र थे, तीनों विवाहित थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। वो बहुत सुखी रहते थे, लेकिन उनके मन में एक ही टीस रहती थी कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। पुत्री होती तो मैं उसको अपने मन की हर बात बताता, उसके मन की हर बात जानता। वो किसी भी विवाह में जाते तो यही सोचते कि क्या मेरी किस्मत में कन्यादान करने की किस्मत बिल्कुल है ही नहीं। क्या मैं कन्यादान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस संसार में कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। वो अपनी दुकान पर उदास बैठे थे। उधर से एक विद्वान निकले। विद्वान ने कहा, सेठ जी क्या बात है, बहुत उदास हो, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, नहीं, मैं बहुत सुखी हूं, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। विद्वान ने कहा, नहीं, तुम्हारे मुखमंडल पर फिर भी चिंता की लकीरें नजर आती हैं। तब सेठ जी ने कहा, हे विद्वान, मेरे मन में एक ही टीस उठती है कि मेरे 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन मेरे यहां बेटी नहीं है। अगर बेटी होती तो मैं कितने लाडों से उसको पालता, उसका कन्यादान करता। विद्वान ने कहा, तो आप ऐसा कीजिए, राधा रानी को अपनी बेटी बना लीजिए। कोई संसार की बेटी होगी तो वो जीवन तक साथ देगी, लेकिन अगर राधा रानी आपकी पुत्री बन गई तो आपका परलोक भी सुधर जाएगा। सेठ ने अपने माथे पर हाथ मारा कि आज तक मुझे ये बात समझ क्यों नहीं आई कि राधा रानी को ही अपनी पुत्री स्वीकार कर लूं। सेठ ने उसी समय दुकान बंद की और तुरंत भागा। बाजार से राधा रानी का एक बड़ा सा चित्र लिया और सीधा बरसाने मंदिर की सीढ़ियों भाग भाग कर चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। गोसाई जी से बोला, गोसाई जी ये चित्र लीजिए और राधा रानी के विग्रह से छुआकर मुझे वापस कीजिए। गोसाई जी ने वो चित्र राधा रानी के विग्रह से छुआकर उनको वापस किया। अब सेठ ने जैसे ही उस चित्र को पकड़ा, उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैंने अपनी पुत्री को अपनी गोद में उठा रखा है। सेठ ने वो चित्र लाकर अपने कक्ष में लगा दिया। अब तो सुबह शाम उठते बैठते केवल एक ही नाम उनकी जिह्वा से निकलता, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जो चीज खाते सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाते। जो भी मन की बात होती पुत्री की तरह राधा रानी से करते। ऐसा करते करते उनको कई वर्ष बीत गए, लेकिन उनका नियम कभी नहीं टूटा। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर बैठते थे। इतनी देर में घर पर एक मनिहारिन आई। मनिहारिन उसको बोलते हैं जो घर घर जाकर चूड़ी पहनाने का काम करती है। तो सेठ जी के घर आकर आवाज लगाई कि बड़ी बहू चूड़ी पहन लो। बड़ी बहू आई, चूड़ी पहन गई। मंझली बहू आई, चूड़ी पहन गई। छोटी बहू आई, वो भी चूड़ी पहन गई। मनिहारिन जैसे ही वापस मुड़ी, एक छोटी सी बच्ची ने आके उसका पल्लू पकड़ लिया और बोला, मुझे भी तो चूड़ी पहना कर जाओ। मनिहारिन ने पलट कर देखा। उसका रूप देखकर वो मंत्र मुग्ध हो गई और उसकी बलैया ली कि ऐसा रूप मैंने आज तक देखा ही नहीं। तब मनिहारिन ने पूछा कि बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तब उस बच्ची ने कहा कि मेरा नाम किशोरी है। मनिहारिन ने रंग बिरंगी चूड़ियां निकाली और उस बच्ची को पहना दी और यह सोचा कि हो सकता है कि सेठ के घर कोई अतिथि आए हों, उनकी बच्ची हो। अब सारा दिन चूड़ियां पहनाकर बाजार में घूमते हुए वो सेठ जी की दुकान पर पहुंची। सेठ जी को कहा, सेठ जी पैसे दे दो, चूड़ी पहना आई। सेठ जी ने पैसे निकाल कर दिए गिनकर। तो मनिहारिन बोली, सेठ जी ये पैसे कम हैं। तो सेठ जी बोले, क्यों, चूड़ी के दाम बढ़ा दिए? तो मनिहारिन बोली, नहीं, आपके घर आज 3 बहुओं को नहीं
मैं 4 लोगों को चूड़ी पहना कर आई हूं। सेठ जी बोलते हैं तेरा दिमाग खराब है, मेरे घर में 3 बहुएं हैं, चौथा कौन आया मेरे घर? तो उस मनिहारिन ने बोला आपका कोई रिश्तेदार था, कोई बच्ची थी, उन्होंने कहा मेरे घर कोई रिश्तेदार नहीं आया, तू झूठ बोल रही है, चल यहां से। तो मनिहारिन ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, नहीं देने पैसे तो मत दो। अब मनिहारिन चली गई। सेठ जी रात्रि समय घर पहुंचे, खाना खाने बैठे, राधा रानी को भोग लगाया, खाना खाया। तब उनको याद आया, बहू से पूछा कि बहू मनिहारिन चूड़ी चढ़ाने आई थी, तो वो कह रही थी कि मैंने 4 लोगों को चूड़ी चढ़ाई है। तो बड़ी बहू बोली नहीं पिताजी, हम 3 ही थे, केवल हम 3 को ही चूड़ी पहनाई गई। तो सेठ जी ने कहा इसका मतलब कि मनिहारिन झूठ बोल रही थी। सेठ जी अपने बिस्तर पर सोए, उनको स्वप्न में रोती हुई राधा रानी दिखाई दी। वो आकर बोली पिताजी आज मुझे बहुत दुख हुआ, आपने बहुओं की चूड़ियों के पैसे दे दिए, लेकिन मेरी चूड़ी के पैसे आपने उस मनिहारिन को नहीं दिए। आज आपके लिए बेटी पराई हो गई और बहुएं प्यारी हो गई। सेठ जी उठकर बैठ गए, उनकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली कि मैंने ये क्या किया, मेरे से ये क्या हुआ। उन्होंने तुरंत तिजोरी खोली, उसका सारा धन एक गमछे में बांधा और उसको लेकर नंगे पैरी दौड़ पड़े, सीधा मनिहारिन के घर पर गए, जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। मनिहारिन ने दरवाजा खोला, देखा सेठ जी की आंखों में अश्रु धारा बह रही है और सेठ जी उस मनिहारिन के चरणों में गिर गए और बोले ये लो धन, तुमने कहा था कि मैं 4 लोगों को चूड़ी चढ़ाकर आई हूं, तुम्हें ज्ञात है कि वो चौथी बच्ची जो तुमने चूड़ी चढ़ाई थी वो कौन थी? मनिहारिन ने कहा मुझे ज्ञात नहीं। तब सेठ ने कहा वो स्वयं किशोरी जी थी जो तुम्हारे हाथ से चूड़ियां पहनकर गई है। उसके बदले तुम जितना धन लेना चाहती हो मेरे से ले लो। तुम कितनी भाग्यवान हो, मैंने उसको पुत्री बनाया, लेकिन मैं आज तक उसका दर्शन नहीं कर पाया और तुमने उसको चूड़ी पहनाई। तब वो मनिहारिन बोली जब मैंने किशोरी जी को चूड़ी पहना दी जिन हाथों से, अब उन हाथों से मुझे इस धन की आवश्यकता नहीं। आज के बाद मैं भी उसी किशोरी जी के नाम की सन्यासिन बन जाऊंगी और इस संसार से अब मेरा कोई नाता नहीं है। सेठ जी ने भी अपना सारा धन संपत्ति पुत्रों के नाम कर दी और उस दिन के बाद केवल एक ही नाम जपने लगे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम।